बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं अभी निकला हूँ और अदालत के बाहर ही खड़ा हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस था और ये केस था जो 10 मेंबरान 11 के बेसिकली इस्तीफ़े कबूल हुए थे, लेकिन उसमें से शकूर शाह साहब ने आकर कह दिया था कि जी मैंने तो नहीं दिया और मैं तो प्रोसीडिंग्स अटेंड करता रहा हूँ। तो उसके बाद 10 मेंबरान बचे थे। उन 10 की तरफ से आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएँ और हमारे इस्तीफ़े कबूल करने की ना किए जाएं, क्योंकि जो स्पीकर साहब ने तरीक़ाकार जो है कानूनी तरीक़ाकार उसको फॉलो नहीं किया। तो चूँकि स्पीकर साहब ने कानूनी तरीक़े को फॉलो नहीं किया, इसलिए हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल ना किए जाएं और हमें ये ऑप्शन दिया जाए कि हम अगर चाहें तो वापस पार्लियामेंट में चले जाएं। तो ये दरख्वास्त लेकर आज अली ज़फ़र जो हैं वो आए थे। अली मोहम्मद ख़ान इनके साथ थे, शानदाना गुलजार थी, फिर कराची के MNAs थे, कैप्टन जमील थे, तो इस तरह से ये एक दो और MNAs भी थे। तो ये तमाम लोग जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए थे। काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग्स हुई, 2 हिस्सों में हुई। जो आर्गूमेंट्स थे अली ज़फ़र साहब के, वो बुनियादी आर्गूमेंट वो जिस पर आना चाहते थे अदालत उस पर आई नहीं। अदालत जो है वो उसका नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था इस केस में और अली ज़फ़र साहब जो हैं वो इस पर लीगल पॉइंट्स पे बात करना चाहते थे। तो क्या आज बहस हुई है, क्या आर्गूमेंट्स हुए हैं, क्या जज साहब की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जवाबी सवालात किए गए या आर्गूमेंट दिए गए, तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि स्पीकर साहब अली ज़फ़र साहब ने कहा कि स्पीकर ने तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया इस्तीफ़े को मंजूर करते हुए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अतर मिनल्ला साहब ने कि इस पिटीशन का मकसद क्या है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी है, क्या ये वापस पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, यानी पॉलिसी दे दी है पार्टी ने कि आप सब वापस पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये पार्टी पॉलिसी को डिफाई नहीं कर रहे, पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक ही ये दरख्वास्त डाली गई है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर तो इन्हें पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए और पहले आप सेटिस्फाई करें कि ये 10 अफराद वाकई वापस पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि पार्टी का फैसला गलत था और ये उसके खिलाफ जाते हैं तो मामला दूसरा है। तो जब ये कहते हैं कि हमने जेन्युइनली इस्तीफ़े दिए हैं तो फिर इन्हें मंजूर होने पर क्या एतराज़ है, ये चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि पार्टी का मकसद ये था कि तमाम लोग एक साथ इस्तीफ़े दें और एक साथ इलेक्शन हो। अब एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें से अंदाज़ा होता है कि चंद इस्तीफ़े कबूल करने का मकसद जो है वो सियासी था। अली ज़फ़र साहब ने वो ज़फ़र अली शाह के केस की रोशनी में उन्होंने कहा कि स्पीकर को पूरे तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए इस्तीफ़े कबूल करना चाहिए थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो हज़ारों अफराद भी हैं जिनके ये नुमाइंदे हैं, जिनके इस्तीफ़े कबूल हुए हैं, इन्हें पार्लियामेंट में होना चाहिए। मतलब हज़ारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो उनको जो है वो इस तरह से हवा में छोड़ दिया गया है और जब तक इस्तीफ़े कबूल नहीं होते इन्हें उस वक्त तक पार्लियामेंट में होना चाहिए। दिस इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन इन द कॉन्डक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये चीफ जज साहब का मौक़िफ़ था, चीफ जस्टिस साहब का। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो पार्लियामेंट को कबूल नहीं करते, यानी एक तरफ कह रहे हैं कि हम इस पार्लियामेंट को कबूल नहीं करते, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े गलत कबूल हुए हैं, हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएँ, मगर वो वापस भी नहीं जाना चाहते। तो वो कहते हैं ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। उन्होंने कहा कि दिस कोर्ट कैन नॉट लेट दिस पार्लियामेंट टू बी अंडरमाइंड, ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये तमाम मेंबर्स पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ कानून की रोशनी में चंद सवाल उठाना चाहता हूँ। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पिटिशनर खुद क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। मसला उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी है जिन्हें तनहा छोड़ दिया गया है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अभी हम ये फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं हैं कि पार्लियामेंट में जाना है या नहीं, क्योंकि हमें डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमें तो चूँकि डी नोटिफाई कर दिया है, अगर हम कल को फ़ैसला करते हैं कि हम वापस चले जाएँ तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमें तो डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो चीफ साहब ने कहा कि इस कोर्ट ने आज तक पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया है, ना स्पीकर को डायरेक्ट किया है। इस इंस्टीट्यूशन की ये जो कोर्ट है वो इस इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करती है। उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने तमाम इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे और बाद में स्पीकर ने इस फैसले को रद्द करते हुए सिर्फ 11 कबूल किए, ये अली ज़फ़र साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने तो तमाम इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे, लेकिन बाद में जो स्पीकर साहब आए उन्होंने कहा कि उस फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सिर्फ 11 कबूल किए जाएँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बाकी लोग तो जाएं पार्लियामेंट में, मकसद क्या है इस मूव का, यानी अगर ये 11 हैं, इनको अगर मसला आ रहा है तो बाकी लोग तो जाएं ना पार्लियामेंट में। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मकसद ये है कि इनकी इस्तीफ़े वापस हों और फिर ये फैसला करें कि क्या करना है। ये इस्तीफ़े एक कंडीशन के तहत, अली ज़फ़र साहब का ये आर्गूमेंट था, उन्होंने कहा कि ये इस्तीफ़े जो हैं वो एक कंडीशन के तहत दिए गए थे कि सारे के सारे इलेक्शन में जाएँ। अब सिर्फ 11 इस्तीफ़े लिए गए हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ है।
और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ख़त्म हो सकती है, पीपल आर सफरिंग। उन्होंने कहा कि अब आप चाहते हैं कि आपकी पिटीशन एंटरटेन की जाए ताकि आप सियासी अदम इस्तेहकाम को जारी रखें, पहले वापस आएँ फिर अदालत इस पिटीशन पर गौर करेगी। तो चीफ जस्टिस साहब ये बार बार ये कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपकी पिटीशन इसलिए मान ली जाए कि आप अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को जारी रखें। तो उन्होंने कहा कि पहले आप जाएँ वापस, फिर अदालत इस पिटीशन पर गौर करेगी। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम वापस जा ही नहीं सकते, हमें तो डी नोटिफाई कर दिया गया, हमें तो निकाल दिया गया है और इस्तीफ़े कबूल करने के लिए कानूनी तकाज़े भी पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि हमारा नुक्ता यह है कि चूंकि हमारे इस्तीफ़े कानूनी तरीके से कबूल नहीं किए गए, इसलिए इन्हें वापस किया जाए, फिर हम फैसला करेंगे कि पार्लियामेंट में जाना है या नहीं जाना। तो ये मुझे, तो फिर उन्होंने ये भी कहा, जब चीफ साहब का बार बार एक आर्गूमेंट था कि अगर आप लिख कर दे दें, बयान अल्फी दे दें कि अगर मैं आपकी पिटीशन को एंटरटेन कर लेता हूँ तो फिर आप वापस पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मुझे अपने क्लाइंट से पूछना होगा कि इस्तीफ़ा वापस लेने के बाद वो क्या फ़ैसला करेंगे और ये उन्हें पार्टी से पूछना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें वक्त चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पिटीशन कबूल कर लें तो हम वापस जाकर इस मामले पर स्पीकर से बात कर सकते हैं, यानी आप हमारे ये जो इस्तीफ़े कबूल हुए हैं इसको वापस कर दें, तो फिर हम हो सकता है कि हम वापस जाएं और स्पीकर से बात करें कि जी हम उनको कहें कि हमारे इस्तीफ़े कानूनी तरीके से कबूल करें या हम जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करें। तो चीफ साहब ने कहा कि ये कोर्ट आपको पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तो माहौल फराहम नहीं कर सकती ना, कि हम आपको आपकी पिटीशन को एंटरटेन करें ताकि आप पॉलिटिकल माहौल आपके लिए बना सकें। तो आप अपने सियासी मसाइल सियासी मैदान में हल करें, ये अतर मिल्लत साहब ने कहा। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम वापस जा ही नहीं सकते क्योंकि हमें तो डी नोटिफाई कर दिया गया है, तो हम वापस जाकर बात ही नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कल तक एडजर्न कर देते हैं, आप पार्लियामेंट में वापस चले जाएं, हम इस पिटीशन को भी देख लेंगे, पहले आप अपना कंडक्ट तो शो करें कि आप ये इसलिए इस्तीफे वापस चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। अब ये ना हो, चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि हम जो है वो आपको इस्तीफे आपके वापस करा दें, हम कहेंगे जी कानूनी तरीके से मंजूर नहीं किए गए और उसके बाद भी आप पार्लियामेंट ना जाएँ। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 16 को अगर इलेक्शन हो गए तो पार्टी वापस आने, और फिर पार्टी जब वापस आने का फैसला करती है तो इन 10 अफराद का क्या होगा, यानी पार्टी अगले 20-25 दिन में फैसला करती है कि ठीक है जी हम पार्लियामेंट जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये 16 इस्तीफ़े कबूल हो गए होंगे, तो ये 10 इस्तीफ़े कबूल हो गए होंगे, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, 16 को इलेक्शन हो जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आप अगर आधा घंटा दे दें तो मैं इनसे अपने क्लाइंट से बात कर ले सकता हूँ। तो चीफ साहब ने कहा कि ज़रूर लें, लेकिन इन्हें एफिडेविट देना होगा कि पार्लियामेंट में ये वापस जाएंगे अगर ये चाहते हैं कि इनकी पिटीशन को एंटरटेन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं आधा घंटा दे दें। तो चीफ साहब ने कहा कि नहीं आधा नहीं, आप 1 घंटा ले लें, मुशावरत कर लें फिर आ जाएँ। तो 1 घंटे तक फिर मुशावरत, बल्कि 1.5 घंटे तक तकरीबन मुशावरत जारी रही। पहले कोर्ट के बाहर ये सब खड़े रहे, फिर टेलीफोन पर बात होती रही, ज़ाहिर है पॉलिटिकल लीडरशिप से बात हो रही होगी, पार्टी लीडरशिप से बात हो रही होगी। उसके बाद फिर ये अंदर कमरे में चले गए जहाँ पर वकला बैठते हैं, तो वहाँ पर मुशावरत होती रही। तो फिर ये तकरीबन जो है वो 10:30 बजे के करीब एडजर्न हुआ था, वक्फ़ा हुआ था, और 11:45 बजे के करीब दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ। अब वक्फ़े के बाद क्या हुआ, वक्फ़े के बाद आए अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा कि जी मैंने अपने क्लाइंट से मशवरा किया है, मगर मैं चंद चीज़ें आपके पहले गोशगुजार करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने हमारे इस्तीफ़े कबूल करते हुए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। उन्होंने अपनी बात को दोहराना शुरू किया। स्पीकर साहब उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने खुद फ़ैसला नहीं किया बल्कि किसी एलियन ने किया है। ऑडियो से अंदाज़ा होता है कि फ़ैसला स्पीकर ने नहीं बल्कि चंद वज़रा ने किया है, ये कहा अली ज़फ़र साहब ने। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी का या चंद और लोगों का फैसला नहीं था, क्या वो कासिम सूरी साहब का अपना फैसला था? ये चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया। क्योंकि आप सिर्फ ये साबित करें कि दिस पिटीशन हैज़ कम टू दिस कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, ये जुमला बार बार चीफ जस्टिस ने दोहराया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आप ऑडियो को देखें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लेट्स नॉट गो इनटू दिस। अली ज़फ़र साहब ने कहा मैं इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, मैं सिर्फ लीगल ग्राउंड्स पे आना चाहता हूँ और लीगल ग्राउंड्स पे केस आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि दिस कोर्ट शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिंग्स। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि दिस कोर्ट शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिंग्स, यानी अली ज़फ़र साहब ये कहते हैं कि आप सिर्फ कानूनी मामला को देखें, हम कानूनी चीज़ आपके सामने लेकर आए हैं कि जी इस्तीफ़े कबूल करते हुए आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, तो आप पॉलिटिकल चीज़ों में ना जाएँ कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, हमें पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए और हमें क्या फ़ैसला कब करना चाहिए, तो आप इसमें ना जाएँ। दिस कोर्ट शुड स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल थिंग्स, ये अली ज़फ़र साहब ने कहा। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके सारे इस जो मौक़िफ़ है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है,
ये मेंबर्स कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के फैसले के साथ हैं, और फिर अगर ये पार्टी के साथ हैं तो पार्टी तो पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना चाहती, तो फिर ये वापस क्यों कर जाना चाहते हैं, और अगर ये वापस जाना चाहते हैं तो फिर पार्टी के फैसले के साथ नहीं है, ये पार्टी पॉलिसी के साथ नहीं है। अब अगर पार्टी फैसला करती है कि वापस जाना है तो बाकी 123 भी चले जाएंगे, ये नहीं जा सकेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आपको फैसला करने के लिए 5 दिन दे देते हैं, आप 5 दिन में फैसला कर लें कि आप सारे के सारे पार्लियामेंट के अंदर वापस जा रहे हैं। अली जफर साहब ने कहा तो फिर इस दौरान आप स्पीकर के ऑर्डर को सस्पेंड कर दें। अगर आप चाहते हैं मैं 5 दिन में फैसला करें तो मगर इस दौरान तो आप स्पीकर के ऑर्डर को तो सस्पेंड करें ना, जो डी नोटिफाई किया गया इनको। तो चीफ साहब ने कहा कि हम क्यों करें, क्या हम इसलिए आपकी पिटीशन मान लें ताकि आप जाकर पार्लियामेंट का बॉयकॉट करें, यानी हम आपको पार्लियामेंट का बॉयकॉट करने के लिए पार्लियामेंट के में वापस जाने का दे दें, जो है वो इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा कि आप पहला हर्डल ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अली जफर साहब ने कहा कि ये दूसरा हर्डल है, पहला हर्डल जो है वो मोटिव है, स्पीकर का एक्ट देखना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, ये पहला हर्डल है, आप इस कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि आप वापस क्यों जाना चाहते हैं। अली जफर साहब ने कहा कि अभी हमारा ये फैसला है कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। जब हम वापस आने की पोजीशन में आ जाएंगे, अभी तो वापस आने की पोजीशन में नहीं है, जब हम वापस आने की पोजीशन में होंगे तो हम फैसला करेंगे मुल्क के मुफाद में पार्लियामेंट में जाना है या नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, मुल्क के मुफाद में यह है कि आप पार्लियामेंट में जाएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इस कोर्ट में एक पिटीशन डालें और साथ ही ये बयान हल्फी भी लगा दें कि मैं इस अदालत को मानता ही नहीं। अब आप यही कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में वापस भी जाना चाहते हैं और पार्लियामेंट को मानते भी नहीं है। तो अली जफर साहब ने बार बार कहा कि हम पार्लियामेंट को मानते हैं, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है कि हम उसमें वापस जाना चाहते हैं या नहीं, हमने इस्तीफे सब ने दिए हैं। अली जफर साहब ने कहा कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं पार्लियामेंट को मानता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पार्लियामेंट है, इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डिंग। तो अली जफर साहब ने कहा कि हमें वापस जाने की अपॉर्चुनिटी तो दी जाए ना। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो शकूर शाद साहब हैं उनको इसलिए हमने रिलीफ दिया कि वो प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर रहे थे और पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया था, यानी वो पार्टी पॉलिसी से हटकर चल रहे थे। तो यहाँ तो आपकी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अगर आप कहते हैं कि गलती हो गई हमसे और हम पार्टी को नहीं मानते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। आप यहाँ कहते हैं कि हमने पार्टी पॉलिसी को मानना है, पार्लियामेंट में भी नहीं जाना और वापस जाने भी दें। तो चीफ साहब ने कहा कि ये बयान हल्फी दे दें कि हम पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते और वापस जाना चाहते हैं, तो अदालत को कोई एतराज़ नहीं है। तो इस पर अली मोहम्मद खान और जमील साहब जो हैं वो हंसने लगे और पार्लियामेंटेरियंस जो एमएनए जो दरख्वास्त लेकर आए थे वो साथ ही पीछे बैठे थे और वो हंसने लगे कि भाई ये आप कैसी बात करें कि हम आपको बयान हल्फी दे दें कि हम पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते और वापस जाना चाहते हैं। अली जफर साहब ने कहा कि आप जो सवाल उठा रहे हैं ये सियासी सवाल है, जबकि मैं कानूनी निकात आर्टिकल 64 रूल 43 और इस अदालत की जजमेंट्स पर इन्हिसार करना चाहता हूँ। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें आप कुछ भी कहें, ये कोर्ट इसे इंटरटेन नहीं करेगी, नोटिस भी नहीं करेगी दूसरे फरीकैन है। अगर आप कहते हैं तो आज हम डिसाइड कर देते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो हम इसको एडजर्न कर देते हैं, लेकिन आपको एफिडेविट देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फेवर में डिसाइड करें। ये कहकर जो है वो इस अदालत ने अतरमिन अल्लाह साहब ने जो है वो इसको एडजर्न कर दिया, लेकिन कोई तारीख़ नहीं दी कि इसको कब तक एडजर्न किया गया है। तो ये थी जी आज की प्रोसीडिंग्स। अब कुछ लोगों की राय ये थी कोर्ट में कि इस पर पीटीए को ये चाहिए, और पीटीए भी मेरा ख्याल है उसके सामने भी एक ऑप्शन ये था कि वो इसको आज डिसाइड करवा लें, यानी अपने खिलाफ फैसला करवा लें, और करवाने के बाद इसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट में 123 जो है वो हलकों का 123 मेंबर्स के इस्तीफ़ों का केस पहले लगा हुआ है, और वो भी यहीं से रिजेक्ट हो गया अतरमिन अल्लाह साहब की अदालत से। यहाँ पर वो केस आया था अतरमिन अल्लाह साहब के सामने कि जी तमाम इस्तीफ़े एक साथ कबूल किए जाएं, तो उसको चूँकि मुस्तरद कर दिया गया था इस मुतालबे को, और वो केस भी सुप्रीम कोर्ट चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट के उस केस के साथ अब वो ऑडियो भी लगा दी गई है जो लीक हुई थी, जिसके मुताबिक ये फ़ैसला स्पीकर साहब ने नहीं किया बल्कि कुछ वज़रा ने किया। तो अब एक ऑप्शन इनके पास ये भी थी कि ये इसको डिसाइड करवा लेते और रिजेक्ट करवा के अपील में चले जाते, लेकिन बहरहाल इन सब ने फैसला किया कि नहीं, इसको एडजर्न किया जाए। अब देखिए क्या होता है। उधर 16 को इलेक्शन आ रहे हैं और इधर ये मामला भी अदालत में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।